किसान आंदोलन को पूरे आज 1 साल हो गए हैं। एक साल में क्या खोया, क्या पाया? इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर पिछले 1 साल से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक्टर दोबारा से गाजीपुर बॉर्डर पर दिखने लगे हैं। यहां पर भारी भरकम हंगामा बरपा हुआ था। 26 नवंबर वही दिन है जिस दिन पिछले साल अलग अलग बॉर्डरों पे किसान आके यहाँ पे अपना डेरा जमा चुके थे। संविधान दिवस के दिन ही पिछले साल शुरू हुए किसान आंदोलन को 1 साल पूरे हो गए। 532 दिन पहले 3 कानून लाने वाली ऐतिहासिक बहुमत की सरकार को किसानों के संघर्ष के 365 दिन के भीतर कदम खींचने पड़े। आंदोलन का अब तक का सबसे बड़ा हासिल ये है। इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, अलग अलग हिस्सों में किसानों ने अपनी पंचायत करके 1 साल के आंदोलन के बाद फिर से एकजुटता दिखाई। हम भारत के लोग वाली प्रस्तावना में कृषि प्रधान भारत देश के किसानों की ये ताकत ही है कि जिस देश में एक वक्त तक अनाज विदेश से मंगाना पड़ता था, वहाँ अब किसानों ने इतनी मेहनत की कि सरकार किसानों के दम पर ही 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे पा रही है। वही किसान फिर अपने ही अनाज की सही कीमत पाने के लिए क्यों संघर्ष करते हैं? ये तो ठीक जा रहा आंदोलन, ये खेत से और संसद तक जा रहा आंदोलन। खेत में चला गया ये आंदोलन, अब ये और बढ़ेगा मजबूती के साथ में, खेत तक जा लिया। किसान भले आंदोलन के 1 वर्ष बाद भी अभी एमएसपी के कानून समेत अन्य मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हो, लेकिन किसान के संघर्ष को 1 साल का सिर्फ मानना ही नहीं चाहिए। किसान तो जीने के लिए जीवन भर संघर्ष करता है। किसान खेत अपना बुआई के लिए तैयार कर ले तो पहले संघर्ष करता है खाद पाने के लिए। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं, पिछले ही महीने की हैं, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों को खाद पाने के लिए पुलिस की लाठी खानी पड़ रही थी। लंबी लंबी लाइन लगाकर घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा था। खाद मिल जाने के बाद किसान के जीने का संघर्ष पूरा नहीं हो जाता। बारिश कम हुई तो फसल सूख जाती है, ज्यादा हुई बारिश तो फसल सड़ जाती है। फिर भी किसान भगवान भरोसे अपनी सही फसल उगा ले तो संघर्ष नया शुरू होता है, मंडी तक ले जाकर सुरक्षित फसल बेचने को लेकर। देश के शहरी वर्ग के सर्विस क्लास के लोग महीने में काम करने के बदले तय सैलरी तुरंत पाते हैं, लेकिन किसान फसल उगा ले तो इंतजार करता है सरकारी खरीद कब शुरू होगी। सरकारी खरीद लेट हुई तो व्यापारी औने पौने दाम पर फसल खरीद लेते हैं। सरकारी खरीद वक्त पर शुरू हुई तो किसान का नंबर कब आएगा इंतजार करना होता है। सरकारी केंद्र पर नंबर आ गया तो फसल को तमाम पैमानों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पैमाने पर भी फसल किसान की सही उतरी तो मंडियों में बारदाने यानी बोरे पाने के लिए भी संघर्ष किसान को करना पड़ता है। मंडियों में हुई देरी किसानों की फसल पर पानी फेर सकती है। देखिए इन तस्वीरों को। हमारे देश में आज भी क्रिकेट मैच की पिच को बारिश से बचाना आता है, चुनावी रैलियों में वाटरप्रूफ टेंट लगाना आता है, लेकिन मंडियों में पूर्वानुमान के बावजूद बारिश हो जाए तो अनाज को सड़ाना ही किसान का सिस्टम को आता है। ये तस्वीरें 4 दिन पहले की हैं। छिंदवाड़ा में हजारों क्विंटल मक्का बारिश में भीग गया। जीवन भर यही संघर्ष करते हम भारत के लोग वाली प्रस्तावना के किसान 1 साल से देश की राजधानी के पास आंदोलन कर रहे हैं। मान लिया इन्होंने 3 काले कानून वापस ले लिए, हमारे 750 से किसान शहीद हुए, हम उनके घर वालों को क्या मुंह दिखावेंगे जाकर। जो है एमएसपी पे गारंटी, पूरे देश को फायदा है जिस चीज का, वह होनी चाहिए, ये तो पहले से ही मांग है। आगे अब इन किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद तक जाने की रणनीति बनाई है। वो संसद जहां लोकसभा में कुल 245 सांसद अपना प्रोफेशन खेती और किसानी बताते हैं, लेकिन संसद में खुद को किसान बताने वाले सांसदों और बाहर संविधान दिवस के दिन ही आंदोलन 1 साल पहले शुरू करने वाले किसानों की हालत में बहुत फर्क है। इतना अंतर है कि खुद को किसान बताने वाले लोकसभा सांसदों की औसत संपत्ति जहां 18 करोड़ रुपए है, वहां देश में किसानों की महीने की आय शहरों के कई परिवारों के महीने के मोबाइल लैंडलाइन इंटरनेट बिल के बराबर है। 30 दिन की किसान की कमाई औसत 8,931 रुपए।
एमएसपी का इशू था, हमारे फसलों के रेट के सवाल थे, हमारे बैंकिंग का सवाल थे, हमारे खाद के सवाल थे, हमारे केसीसी के सवाल थे। वे सवाल तो खड़े हुए हैं। हम तो इन 3 कानूनों ने 1.5 साल लेट करे हैं। भाई जो आंदोलन उनको होता तो कम से कम आंदोलन उनको होता तो भाव भी बढ़ता। जहां किसानों की दोगुनी आय करने का तय वक्त पूरा होने वाला है, अब भी 46 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार कर्जदार हैं। क्या उन तक हम भारत के लोग समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय दिलाने के लिए संविधान को स्वीकार करते हैं? ये वाली प्रस्तावना संविधान की पहुंचेगी। आज तक ब्यूरो।